औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। जो है वो अपना फोर्थ चैप्टर डाटा प्रोसेसिंग जो है वो स्टार्ट करेंगे। इस पूरे चैप्टर में हम डाटा की को डिस्कस करेंगे, उसके इनपुट को डिस्कस करेंगे, आउटपुट डिस्कस करेंगे, प्रोसेसिंग डिस्कस करेंगे, इसके कंप्यूटर ऑपरेशंस जो हैं वो डिस्कस करेंगे, इसका लाइफ साइकिल को देखेंगे, कंप्यूटर ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म होती हैं डाटा के ऊपर वो देखेंगे, डाटा कलेक्ट कैसे किया जाता है, उसके मेथड्स क्या होते हैं, उनको जो भी है वो कंप्यूटेशन उनकी कैसे होती है। हम जो है वो मैनुअल कलेक्शन ऑफ डाटा वो देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डाटा कलेक्शन वो देखेंगे, कौन कौन से मेथड यूज होते हैं जब आप डाटा ले लेते हैं और उसको फिर इनपुट करते हैं अपने कंप्यूटर में फॉर प्रोसेसिंग के लिए। कौन कौन सी डिवाइसेस यूज होती हैं डाटा के लिए, डाटा कलेक्शन के लिए, उसको देखेंगे। डाटा को वेरीफाई कैसे करेंगे, डाटा वैलिडेट कैसे होगा, उसके बाद आउटपुट उसकी कैसे आएगी और उसकी रिकॉर्डिंग हम कैसे करेंगे। क्योंकि मेन चीज जो भी आपके पास आती है, जो भी कंप्यूटर में कोई चीज आप रन करते हैं तो वो सारा कुछ डिपेंड करता है या आपके पास इवन इन योर स्टडी आप देखते हैं कि आपने किसी सब्जेक्ट के बारे में, आप किसी मेडिसिन के बारे में कोई व्यूज लेना चाहते हैं, उसके अंदर रिसर्च करना चाहते हैं, या किसी सॉफ्टवेयर के बारे में कोई व्यूज या रिसर्च लेना चाहते हैं, या नॉर्मल इन योर लाइफ आप किसी चीज के बारे में जानना चाह रहे हैं, किसी प्रोडक्ट के बारे में, तो उसके बारे में आपके पास जो है वो डाटा आप होता क्या है, डाटा को कलेक्ट कैसे करते हैं, उससे इंफॉर्मेशन कैसे निकालते हैं, उसको कलेक्ट कैसे करते हैं, उसको रिट्रीव कैसे करते हैं, उस वो जो डाटा होगा वो प्रोसेसिंग कैसे होगी, वो डाटा जो था क्या वो कितना अथेंटिक था, उसकी वेरिफिकेशन कैसे होगी, वैलिडेशन कैसे होगी, फिर जो आउटपुट रिजल्ट आएगा उसको जो है वो आप रिकॉर्ड कैसे करेंगे। इन सारी चीजों के लिए कुछ आपके पास जो है वो कंप्यूटर ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। वो कौन कौन से होंगे? आपके पास जो है वो डाटा प्रोसेसिंग की जो सिस्टम्स हैं, इसकी जो टाइप्स हैं वो आपने देखेंगे, वो कौन कौन सी हैं, वो कौन सी परफॉर्म हो सकती हैं। इसी के साथ जो है वो जो टाइप्स के पार्ट हैं, बैच प्रोसेसिंग और रियल टाइम प्रोसेसिंग, यस दिस दे आर द पार्ट ऑफ द डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम, उन्हीं में से हैं ये। इनको फर्दर हम कैसे एलोबरेट करेंगे, तो ये सारी चीजें जो है वो हम डाटा प्रोसेसिंग में देखते जाएंगे। और जितने लेक्चर आप जो है वो देखेंगे, सुनेंगे, आप रीड करेंगे, तो उसमें सारी चीजें जो है वो बात हम डाटा की कर रहे होंगे, इनपुट की कर रहे होंगे, कलेक्शन की कर रहे होंगे, प्रोसेसिंग की कर रहे होंगे, आउटपुट की कर रहे होंगे, उसके रिट्रीवल की कर रहे होंगे, स्टोरेज की कर रहे होंगे, डाटा की कलेक्शन की कर रहे होंगे। ये वाली सारी चीजें जो है वो हमारे डाटा प्रोसेसिंग में आती है। याद रखिएगा क्लास, ये जो फर्स्ट लेक्चर है, फर्स्ट लेक्चर में हम जितनी भी बातें कर रहे हैं आपका प्रोसेसिंग की, वो सारी जो बातें हैं आपकी डाटा प्रोसेसिंग से रिलेटेड, वो इनिशियल स्टेज में है, ताकि आपका जो है वो थोड़ा सा मैंने बेसिक्स एग्जांपल आपकी एग्जामिनेशन से ही लेके उसी से रिलेटेड तमाम लेक्चर जो है वो बनाया है, ताकि आपका थोड़ा सा इनपुट आए, काफ़ी सिंपल सा है, आपको ये क्लियर हो, समझ हो, और स्टेप बाय स्टेप हम इनकी जो जितनी भी चीज़ें होंगी वो हम डिटेल के साथ देखते जाएंगे, ताकि प्लीज़ जब तक आप इस लेक्चर को समझेंगे नहीं, इसको पढ़ेंगे नहीं, देखेंगे नहीं, इसके नोट्स नहीं बनाएंगे, तो बाकी लेक्चर जो होंगे वो डायरेक्टली हिट करेंगे उस टॉपिक को। तो ये बेस करेगा आपका जो ये वाला लेक्चर है, जिससे आपको बाकी वाले जितने लेक्चर जो हैं वो आपको इजीली, बहुत इजीली आपको समझ आएंगे। तो सबसे पहले आपके पास हम आते हैं डाटा की तरफ। डाटा है क्या? डाटा जो वर्ड है डेराइव्ड है फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज, और इसका जो प्लूरल है डेटम, विच इज डाटा इज यूजुअली यूज्ड एज अ सिंगुलर टर्म। डाटा जो है वो भी सिंगुलर के लिए यूज होगा, और यहाँ पे डाटा जो है वो प्लूरल के लिए आएगा। यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली डाटा इज द कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स ऑफ फिगर्स, द डाटा इज द रॉ मटेरियल टू बी प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर। आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन आती है, कोई भी चीज आती है, कोई भी डाटा आपके पास आता है, तो वो रॉ मटेरियल में जब तक आप उसको प्रोसेस नहीं करेंगे, वो प्रोसेसिंग जो है वो हम मैनुअली भी देखेंगे, हम उसको जो है वो बैच वाइज भी देखेंगे, हम उसको जो है वो डाटा की प्रोसेसिंग जो होगी वो इलेक्ट्रॉनिकली भी देखेंगे, और काफ़ी सारी टाइप्स हैं कि जिसको मैं आपसे फर्दर शेयर करूंगा। उसको आपको ये जो जितनी भी चीज़ें हैं ये वो क्लियर हो। एग्जाम्पल डाटा की के नेम ऑफ स्टूडेंट्स ये डाटा है, मार्क्स ऑब्टेनिंग द एग्जामिनेशन एक स्टूडेंट का ये डाटा है, डेजिग्नेशन ऑफ द एम्प्लॉयज ये डाटा है, एड्रेस क्वांटिटी ये डाटा है, किसी चीज का रेट ये डाटा है, सेल्स फिगर्स ये डाटा है, या कोई एक भी चीज जो कि आप कंप्यूटर में एज अ इनपुट डाल रहे हैं ये डाटा आएगा आपके पास।
जो पिक्चर्स हैं, फोटोग्राफ्स है, ड्राइंग्स है, आपके पास चार्ट्स है, मैप्स है, इनको भी हम जो है वो डाटा के लिए देंगे। और जब कंप्यूटर इस डाटा को प्रोसेस करेगा और आपके पास रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, तो वो आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास इसका आउटपुट होगी आपके पास। टाइप्स ऑफ डाटा, तो डाटा में आपके पास दो तरह की टाइप्स हैं। सबसे पहले आपके पास न्यूमेरिक डाटा आता है, दूसरा आपके पास कैरेक्टर डाटा आता है। द डाटा विच इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ नंबर इज नोन एज न्यूमेरिक डाटा। जो डाटा आपके पास जो है वो न्यूमेरिक फॉर्म्स में आएगा वो आपके पास आपका न्यूमेरिक डाटा होगा। इंक्लूड्स 0 to 9, कंप्यूटर जो है वो डिजिट में 0 to 9 डील करता है। इसके अलावा आपके पास जो डेसिमल पॉइंट्स है, डॉट है, आपके पास पैरेंथेसिस है, प्लस है, माइनस है, डिवाइड है, ये जो डाटा है ये आपका डाटा में आएगा। और इवन जो लेटर्स हैं ई एंड डी, ये आपके पास न्यूमेरिक डाटा में आते हैं। इसके अलावा जो कैरेक्टर डाटा में है वो आपके पास जो है वो स्ट्रिंग डाटा, और या उसके बाद आपके पास जो है वो ग्राफिकल डाटा। इससे पीछे जाते हैं हम न्यूमेरिक डाटा की तरफ। जो आपके पास एक सिंगल जो लेटर है, फॉर एग्जांपल हम बात करें ई और डी, तो ये भी आपके पास न्यूमेरिक में आता है। इसको मैं फर्दर एक्सप्लेन कर दूं। कैरेक्टर डाटा में आपके पास जो है वो स्ट्रिंग डाटा आता है और डाटा आता है। स्ट्रिंग डाटा जो है वो कंसिस्ट करता है आपके कैरेक्टर्स के ऊपर, आपके इंग्लिश अल्फाबेट्स के ऊपर, आपके नंबर्स के ऊपर और आपकी स्पेस के ऊपर। जो दो वर्ड्स के दरमियान जो स्पेस आएगी, जो दो वर्ड या दो उसके अंदर में जो स्पेस है, उसको भी हम जो है वो आपके पास इसको स्पेस को भी हम डील करेंगे एज ए कैरेक्टर, और वो भी आपका स्ट्रिंग डाटा कहलाएगा। स्ट्रिंग डाटा जो है वो फर्दर डिवाइड होता है अल्फाबेटिकल डाटा और अल्फा न्यूमेरिक डाटा। जो कंप्लीट अल्फाबेटिकल डाटा होता है जिसमें अल्फाबेट शामिल होते हैं, वो आपके अल्फाबेट डाटा आता है। और अल्फा न्यूमेरिक जो कि कॉम्बिनेशन होता है नम्स का और आपके अल्फाबेट्स का, तो वो आपके जो है वो अल्फा न्यूमेरिक डाटा। उसके बाद आपके पास ग्राफिकल डाटा आता है। ग्राफिकल डाटा में आपके पिक्चर्स हैं, आपके चार्ट्स हैं, आपके मैप्स आएंगे, इनको आप जो है वो ट्रीट कर सकते हैं एज अ डाटा। ग्राफिकल डाटा में आपके पास जो आपके चार्ट्स क्रिएट होते हैं, जो कि आप किसी वैल्यू को क्रिएट करते हैं एक्सेल से रिलेटेड, वो जो चार्ट्स आप बनाते हैं वो होंगे। पिक्चर आपकी जो है वो कोई भी आपकी पिक्चर होगी किसी चीज से भी रिलेटेड होगी, जो आपका डीएफडी डायग्राम्स वगैरह जो आती हैं वो आपका उसमें आएगा, ग्राफिकल डाटा में आएगा। अगर आप जियोग्राफी के ऊपर काम कर रहे हैं, इससे रिलेटेड जो मैप्स होंगी वो आपका जो है वो ग्राफिकल डाटा की तरफ आएगा। और ग्राफिकल डाटा को इनपुट करने के लिए नॉर्मली जो है वो स्कैनर यूज किया जाता है, और या आप जो है वो डायरेक्टली अपने कैमरे को अटैच करते हैं अपने सिस्टम के साथ, और आप जो है वो इसको अटैच करके आप अपना डाटा जो है वो ट्रांसफर करते हैं। ये फर्दर जो चीज़ है हम इसको देखेंगे आगे, जो मेन इन मेथड्स है डाटा इनपुट को यूज करने के लिए, वो उसमें आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो कॉमन एग्जांपल है आपके पास वो आपका CNSE है ग्राफिकल डाटा के लिए। जैसे ग्राफिकल डाटा में आपकी पिक्चर आ जाती है, आपका सिग्नेचर है, आपका डेट ऑफ बर्थ है, नेम है, फादर नेम है, आप और आपकी जो एड्रेसेस हैं, बाय कोड रीडर है, वो सारी डाटा आपके पास जो है वो ग्राफिकल डाटा आती है, जो कि कम्बिनेशन होता है आपके तमाम चीजों का। इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन अ कलेक्शन ऑफ डाटा विच कन्वेज सम मीनिंगफुल आइडिया इज इंफॉर्मेशन। आपने डाटा लिया और उसको कलेक्ट किया, वो कलेक्ट हो के कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन दे रही है तो वो इंफॉर्मेशन है। इट मे प्रोवाइड आंसर टू द क्वेश्चन लाइक हु, विच, व्हेन, व्हाई, व्हाट एंड हाउ। जब आप इस तरह के क्वेश्चन का कोई रिप्लाई देते हैं, तो वो जो रिप्लाई होगा उस डाटा से रिलेटेड, वो आपकी इंफॉर्मेशन कहलाती है। और द रॉ इनपुट इज द डाटा and has no significance when it exists in the form. When data is collected or organized into some meaningful, it gains significance. The meaningful organization is called information. आपने raw input डाटा लिया raw फॉर्म में, उसका कोई एग्जाम्पल नहीं था, वो कोई एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन जब आपने डाटा को कलेक्ट किया, उसको ऑर्गेनाइज किया मीनिंगफुल तरीके से, अब जब वो मीनिंगफुल तरीके से ऑर्गेनाइज हुआ, ऑर्गेनाइजेशन की भी बात याद रखिएगा, मीनिंगफुल तरीके से ऑर्गेनाइज किया आपने उसको,
तो वो जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन थी, अब उसने क्या लिया, अपनी कोई सिग्निफिकेंस बना लिया। वो जो सिग्निफिकेंस है उस ऑर्गेनाइजेशन की, उस मीनिंगफुल ऑर्गेनाइजेशन की, वो क्या कहलाएगी, वो आपकी इंफॉर्मेशन कहलाएगी। अब आते हैं हम मेन अपने टॉपिक की तरफ, जो कि था डेटा प्रोसेसिंग। एनी ऑपरेशन और सेट ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म्ड ऑन upon the data whether or not by automatic means such as collection, recording, organizing, storage, adoption or alteration to convert into usable information। आपके पास क्या था, आपने डाटा था, डाटा को कलेक्ट किया, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी, वो डाटा आपने ऑर्गेनाइज किया और उसके ऊपर आपने कोई आपने उसको ऑटोमेटेड मींस में उसको रिकॉर्ड किया, ऑर्गेनाइज किया, प्रोसेस किया, स्टोरेज की, उसकी अडॉप्शन की, अल्टरेशन की, और उसको कन्वर्ट कर दिया थ्रू प्रोसेसिंग, मैनुअल प्रोसेसिंग के भी थ्रू, या हम डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटिंग प्रोसेसिंग आपने अप्लाई की, तो वो जो आपके पास रिजल्ट आया, वो आपके पास क्या आया, वो आपकी इंफॉर्मेशन थी, वो आपके पास इंफॉर्मेशन थी। डाटा प्रोसेसिंग लाइफ साइकिल में आपके पास क्या चीज आती है कि आपने, जैसे हम पिछले फर्स्ट स्लाइड से देखते आ रहे हैं कि आपके पास डाटा आया, उसको कलेक्ट करेंगे, हम उसको प्रोसेस करेंगे, कन्वर्ट करेंगे यूजफुल इंफॉर्मेशन तक। ये तो आपके पास आ गई आपकी डाटा प्रोसेसिंग की डेफिनेशन कि डाटा प्रोसेसिंग होता क्या है। अब आपको अगर डाटा को दोबारा से अगेन उसको प्रोसेस करना है ताकि आपके पास एक्यूरेट रिजल्ट अचीव हो जाए, जो आपको रिक्वायर्ड है वो अचीव हो जाए, तो ये वाला जो प्रोसेस था इसको डाटा प्रोसेसिंग साइकिल कहते हैं। अब डाटा प्रोसेसिंग साइकिल में कौन कौन सी एक्टिविटीज शामिल होती हैं, इनपुट है, प्रोसेसिंग है, और आपके पास जो है वो आउटपुट आती है। और ये वाले जितने भी आपके पास इन तीनों को आप काफी केयरफुली प्लान करते हैं, इसको इवॉल्व करते हैं, उसमें एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं ताकि आपके पास जो थी वो फ्रूटफुल इंफॉर्मेशन, फ्रूटफुल आउटपुट जो है वो आपके पास आ जाए, जो कि आपको एक्यूरेटली रिक्वायर्ड है वो अचीव हो जाए। इनपुट इनपुट में आप क्या करते हैं कि डाटा को आप कलेक्ट करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं उस डाटा के अंदर जिसको कंप्यूटर समझता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई पिक्चर थी, अब पिक्चर को तो कंप्यूटर नहीं समझता, तो आप क्या करते हैं कि आप उसको स्कैन करते हैं। आप जब स्कैन करेंगे तो तब वो इनपुट बनेगा ना आपके कंप्यूटर के लिए। या फॉर एग्जांपल आपके पास वो कोई फॉर्म था, आजकल तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में आपके पास फॉर्म फिर यूज होते हैं जिसमें आपका एक वो जितना भी फॉर्म के अंदर वो अचीव करते हैं आपके पास कोई भी डाटा, तो वो होता उसमें यह है कि कोई भी फील्ड फॉर्म होता है उसको स्कैन किया जाता है, और उसको स्कैन ऐसे किया जाता है कि वो जो ऑलरेडी उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉपी बनी होती है वो स्कैन के ऊपर रख दी जाती है, और वो इलेक्ट्रॉनिक कॉपी ऑटोमेटिकली जितना भी डाटा है उस फॉर्म के अंदर उसको फेच कर लेता है कंप्यूटर के अंदर, और वो सारा डाटा आपके पास आ जाता है विद जस्ट 5% माइनर एरर्स के साथ। फॉर एग्जांपल स्पेसिंग की कोई चीज होती है, गलत होती है, या कॉमास वगैरह जो है वो, मतलब ग्रामरली मिस्टेक्स वो आपको शो कर देता है। अदरवाइज आपको जो है वो उसकी इनपुट की भी जरूरत नहीं पड़ती, आपको ये इनपुट नहीं करना पड़ता। ये आपके पास एक और चीज है, तमाम आपके पास जितना डाटा आ जाता है कि जैसे बारकोड रीडर्स हैं आपके पास, एक जनरेट हुआ होता है ऑलरेडी, डाटा फैच होता है, बारकोड रीडर लगाते हैं और इसका जितना भी डाटा होता है वो आपके कंप्यूटर के अंदर आ जाता है और आपको वो शो हो जाता है। अब उसके लिए क्या है कि वो जो डाटा था आपके पास वो कंप्यूटर उसको समझ सके, ताकि आपके पास जो रिजल्ट है वो करेक्ट आए और आपके पास जो इंफॉर्मेशन है वो करेक्ट आए। अब इसको परफॉर्म करने के लिए कुछ आप क्या करते हैं, कुछ एक्टिविटीज जो है वो के लिए वेरिफिकेशन। सबसे पहले आपके पास आता है कि जो डाटा आपने कलेक्ट किया था वो वेरीफाइड था, अगर वेरीफाइड नहीं था तो उसको आप वेरीफाई करते हैं कि क्या ये जो डाटा कलेक्ट किया गया है ये करेक्ट था, और उसी तरह ही इसको कलेक्ट किया गया है जैसे रिक्वायर्ड था। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे जितनी भी बातें करेंगे वो आपकी एग्जामिनेशन से रिलेटेड करेंगे ताकि आपको ये समझ आए कि ये जो डाटा था उसमें फाइनल एग्जामिनेशन में जो जितने बचे थे वो अपीयर होते फाइनल एग्जामिनेशन में, और क्या उतने ही बचे थे जैसे वेरीफाई हुए थे। फॉर एग्जांपल आपके पास जब आप एग्जामिनेशन में जाते हैं, आप एग्जामिनेशन रूम में अपीयर होते हैं, तो होता यह है कि आपकी अटेंडेंस शीट जो होती है वो आप लगाते हैं, आपके पास जो एडमिट कार्ड होता है वो देखा जाता है,
कि ताकि आप उसके लिए जो थे वो आप एलिजिबल थे, आपकी अटेंडेंस शॉर्ट तो नहीं थी। तो इस तरह की चीज़ जो होती है वो उसको वेरीफाई की जाती है और आपके पास जितना डाटा है वो कलेक्ट किया जाता है और दोबारा से एक और फाइनल चेकर जो आपके कंट्रोलर साहब आते हैं वो उसको देखते हैं। एग्जाम कोऑर्डिनेटर जो होते हैं वो आपको वेरीफाई करते हैं, आके देखते हैं, एडमिट कार्ड्स को चेक करते हैं, पीरियड की स्टैंप लगती है, ताकि आपका आप जो है वो जितना भी जो डाटा है जो अपीयर स्टूडेंट है वो वेरीफाई। उसके बाद कोडिंग। The verified data is coded or converted into machine readable form so that it could be processed through computer। जो डाटा था वो आपके पास उसको कोड किया जाता है या उसको कन्वर्ट किया जाता है मशीन रीडेबल फॉर्म में, ताकि जो है वो कंप्यूटर उसको प्रोसेस कर सकें। और स्टोरेज आती है उसकी, वो जितना भी डाटा था वो सेकेंडरी स्टोरेज में जो है वो उसको स्टोर कर दिया जाता है, ताकि आपके पास जब उसको ज़रूरत पड़े प्रोसेसिंग के लिए या इसको देखने के लिए, रिट्रीविंग करने के लिए, तो आपका जो डाटा है वो इजीली आप उसको यूज कर सकें। अब आते हैं प्रोसेसिंग की तरफ। डाटा आपका जो था वो इनपुट आ चुकी, वो वेरीफाई हो चुका, वो कोड हो चुका, वो स्टोर हो चुका। अब the term processing denotes that the actual data manipulation techniques such as classification, sorting, calculation, summarizing, comparing etc is converted into information। उसमें क्या आता है, सबसे पहले आपके पास क्लासिफिकेशन। डाटा जो था वो उसको आप क्लासिफाइड कर देते हैं डिफरेंट ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में, ताकि आप उसको जो है वो एक ग्रुप को या सब ग्रुप्स को के डाटा को आप इजीली हैंडल कर सकें, उसको जो है वो प्रोसेस कर सकें, उसको जो है वो आप क्लासिफाई कर सकें, उसकी सॉर्टिंग कर सकें, उसको कैलकुलेट कर सकें, उसको समराइज कर सकें और उसको कन्वर्ट कर सकें किसी इंफॉर्मेशन के अंदर। इसकी हम फर्दर एग्जांपल आपके साथ शेयर करेंगे जब आप इस प्रोसेसिंग में आपके पास जब कौन कौन से आते हैं। उसमें दूसरा आपके पास सॉर्टिंग आता है, स्टोरिंग आता है कि जो डाटा आपने सॉर्ट किया था, जो अरेंज किया था प्रोसेस करने के बाद, आप उसको स्टोर कर सकें और अगर आपको अगर जब दोबारा जरूरत पड़े तो आप उसको दोबारा से यूज कर सकें। उसके बाद आपके पास आती कैलकुलेशन, अर्थमेटिक ऑपरेशन अगर जरूरत पड़े उस डाटा के ऊपर एज पर द रिक्वायरमेंट, तो आप उसको दोबारा से देख सकें और आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल जो है वो टोटल मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो कैलकुलेट किए जाते हैं हर सब्जेक्ट्स के, वो जब सब्जेक्ट के उनके कैलकुलेट हो जाते हैं, फिर आपका जो है वो सेमेस्टर जीपीए निकाला जाता है, फिर आपकी पूरी क्लास का जो है वो सेमेस्टर से जीपीए निकालता है, फिर जब वो डाले जाते हैं एज अ सब ग्रुप को इंटर किया जाता है आपकी फाइनल डीएमसीज के साथ, तो आपका जो सिस्टम है वो कैलकुलेट कर देता है आपका क्यूमुलेटिव CGPA टिल फ्रॉम द फर्स्ट। अभी जैसे फॉर एग्जांपल आप 6 सेमेस्टर में है तो आप तक का जीपीए जो है वो आपके पास डाटा आ जाता है। उसके बाद आपके पास समराइजिंग आती है प्रोसेसिंग में, कि जो डाटा है वो रिप्रेजेंट किया जा सके समराइज फॉर्म में, ताकि जो डाटा फॉर एग्जांपल हर क्लास का एक चार्ट बनाया जाता है कि कितने बच्चे जो है वो सब्जेक्ट वाइज चार्ट बनता है, क्लास वाइज चार्ट बनता है, आपके पास जो है वो डाटा जनरेट होता है टॉपर्स का, फेलियर्स का, के समरीज जो है वो शेयर की जाती हैं आप हेड्स के साथ, ताकि इस क्लास का इस सब्जेक्ट का इतना रिजल्ट था, इस क्लास का ओवरऑल इतना रिजल्ट था, इस सब्जेक्ट में इसका इतना रिजल्ट था, पिछले डाटा पिछले सब्जेक्ट के साथ उसको कंपेयर किया जाता है, ताकि वो सारी चीजें वो डाली जाती हैं, फेल पास के जो परसेंटेज है वो शेयर की जाती हैं। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो समराइजिंग होती हैं। ओवरऑल रिजल्ट तो फर्स्ट टाइम नहीं शेयर किए जाते, वो समरी रिपोर्ट जो होती है वो जनरेट की जाती है और उसको उसे इंफॉर्मेशन गेट की जाती है। आपके बाद आता है आउटपुट। आफ्टर कंप्लीटिंग द प्रोसेसिंग स्टेप, आउटपुट इज जनरेटेड। द मेन पर्पज ऑफ डाटा प्रोसेसिंग इज टू गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। Mostly the output is stored on the storage media for later use. In output step the following activities can be performed। जितना भी डाटा आपके पास आया, इनपुट थी, रिजल्ट आप प्रोसेस किया तो रिजल्ट तो आ गया आपके पास, इंफॉर्मेशन तो आ गई, किसी भी स्टेज में आई, किसी चीज से भी रिलेटेड की आई। जैसे लास्ट में हमने समराइजिंग जो थी वो रिजल्ट ले लिए, लेकिन वो रिजल्ट जो थे अब हमने उसको स्टोर भी करना है ताकि वो फर्दर यूज हो, वो आपके पास रिकॉर्ड हो, तो वहां से हम क्या कर सकते हैं ताकि उसके ऊपर जो है वो एक्टिविटीज परफॉर्म की जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल रिट्रीवल है, अब वो जो डाटा था वो स्टोरेज किया जाता है, उसको स्टोर किया जाता है ताकि उसको रिट्रीव कर दें किसी भी टाइम। फॉर एग्जांपल द रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट इज प्रिपेयर्ड एंड स्टोर्ड ऑन द डिस्क। द रिजल्ट कैन बी रिट्रीव्ड व्हेन रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस।
हर बच्चे का रिजल्ट जो है वो स्टोर किया जाता है, बनाया जाता है, ताकि उसका एसजीपीए बने, उसका सीजीपीए बने, पेरेंट्स को रिजल्ट को भेजा जाए, आपके पोर्टल पे आया जाए। फॉर एग्जांपल कोई आप क्लेम करते हैं कि जी वो मेरे मार्क्स ही नहीं लगे भाई, या पेपर रीचेक करने के लिए आप अप्लाई करते हैं, तो वो रिजल्ट आपके पास जो होता है वो स्टोर होता है, और वो चीज़ें सारी पॉलिसी कन्वर्जन। आप जो है वो डाटा आपके पास जो रिजल्ट आता है उससे आप जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में आप रिप्रेजेंट करते हैं, क्लास वाइज रिजल्ट निकालते हैं, स्टेट सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट निकालते हैं, आपके पास जो है वो चार्ट्स आप बनाते हैं। तो ये चीज़ें आपके पास जो है वो यूज़ होती हैं। कम्युनिकेशन, अब रिजल्ट जो था वो जनरेटेड था, वो फॉर एग्जांपल आपके पास व्हाइट बोर्ड पे भी लगता है, ग्रीन बोर्ड पे भी वो पब्लिश होता है, आपके पोर्टल पे भी आ जाता है, अगर जरूरत पड़ती है तो उस वेबसाइट के ऊपर भी आ जाता है। रिजल्ट जो है वो आपके पेरेंट्स की तरफ भी भेजा जा सकता है। तो ये चीजें आउटपुट में। अब आपके पास आती है टाइप्स ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। टाइप्स ऑफ डाटा प्रोसेसिंग को फर्दर जो है वो हम एज अ मेन टॉपिक जो है वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे भी हम तीन चार इसको जो डेफिनेशंस हैं वो हम इसको देखेंगे कि ये आपको होती क्या है। सबसे पहले आपके पास मैनुअल डाटा प्रोसेसिंग होती है, इसमें कंप्यूटर की इवॉल्विंग बिल्कुल नहीं होती। आप एक डाटा लेते हैं मैनुअली, उसको कलेक्ट करते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको समराइज करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, और आपके पास जो है वो रिजल्ट आता है, और जो रिजल्ट भी आता है वो भी आप मैनुअली ही उसको स्टोर करते हैं आपके पास। इसमें डिलेज काफ़ी आते हैं डाटा को कैप्चर करने के लिए, हर एक डाटे के ऊपर काम करने के लिए। फिर उसके बाद आपके पास जो है वो मिसप्रिंट हो सकती है, टाइपो मिस्टेक हो सकती है, लेबर कॉस्ट आती है, मैनुअल लेबर रिक्वायर्ड आपको होती है, और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस के ऊपर इसके ऊपर आते हैं, और ये जो प्रोसेस होता है बहुत डिले होता है, और इसका जो रिजल्ट होता है वो इतना फ्रूटफुल नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग में हम इसको MISP कहते हैं, ISP कहते हैं, आपको इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग भी है आपके पास। इसमें बेसिकली अगर आपके पास सीधी सी बात करूं ताकि आपको समझ आ जाए, होता है ये इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग में, जैसे आपके पास आपके ATM कार्ड है, या पंच कार्ड है, या आपके पास क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, उसके अंदर आपका सारा डाटा मौजूद है। आपने मशीन में डालते हैं, उसको पंच करते हैं, और आपके पास जो है वो उसी वक्त डाटा प्रोसेस हो जाता है कि आपने अपने अकाउंट से कितने पैसे जो थे वो डेबिट कर दिए, और आपके पास जो है वो रिजल्ट आपके पास आ जाता है। आपने इनपुट किया, की डाली, पैसे निकलवाए, उसको प्रोसेस किया, और वो इलेक्ट्रॉनिक आपके पास डाटा जो था उनके सब कैश आपको वो रिजल्ट में महसूस हो गया, और साथ ही आपको स्लिप जो थी वो निकल आती है आपके पास, या मैसेज आ जाता है कि आपका डाटा जो है प्रोसेस हो गया। रियल टाइम प्रोसेसिंग, ये यहाँ पे भी रियल टाइम प्रोसेसिंग ये है कि आपके पास ये कंटिन्यूअल इनपुट और आउटपुट का प्रोसेस होता है, इसमें कोई डिले नहीं होता, और आपको जो है वो अगर डिले करते हैं तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, या आप जो है वो मसला आ जाता है। फॉर एग्जांपल आप जाते हैं, हम पिछले ही एग्जांपल को कोट करते हैं, आप बैंक जाते हैं, आपके पास पैसा था, आपने अपने अकाउंट में डाला, वो प्रोसेस हुआ, और हुआ ये कि आपके पास स्लिप आ गई, आपके पास मैसेज आ गया, आपके पास एक नोट आ जाता है कि आपका जो है वो पैसे जो थे वो आपके प्रोसेस हो गए हैं, और आपके पास जो है वो क्रेडिट में चले जाते हैं। जस्ट लाइक डेबिट होता है, आप जाते हैं ATM के थ्रू निकलवाते हैं पैसे, डेबिट करवाते हैं, या आप चेक को यूज करते हैं, तो रियल टाइम में वो सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाता है। बैच प्रोसेसिंग, ये बैच प्रोसेसिंग होती है कि अगर आप इसको देखें कि फॉर एग्जांपल आपका जो डाटा था वो सब पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। इसमें होता यह है कि आपके पास डाटा को आप कलेक्ट करते रहते हैं, ट्रांजेक्शन्स को आप कलेक्ट करते रहते हैं, इंटर करते हैं, प्रोसेस करते रहते हैं, और उसको बैचेस के ऊपर निकालते रहते हैं सेपरेट इनपुट आउटपुट की सूरत में। फॉर एग्जांपल आपके पास बहुत बड़ा डाटा है और आप उसको निकालना चाहते हैं बैच के थ्रू, जैसे पेरोल सिस्टम, एग्जामिनेशन सिस्टम है, बिलिंग सिस्टम है। फॉर एग्जांपल बैच प्रोसेसिंग में होता है ये आपके पास, जैसे आपके मीटर रीडर आते हैं, वो तस्वीर लेते हैं, वो इनपुट करते हैं, अकाउंट्स वाले को देखते हैं, और वो हर एरिया का आपने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल आप ऐसे एरिया में रिजाइड करते हैं जहां बिल जो है वो 2 तारीख को आता है, और कहीं पे वो 12 तारीख को आता है। तो होता यह है कि वो आके उसको पूरे बैच को लेते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, और आपकी तरफ आ जाता है। पेरोल सिस्टम इसी तरह, हर डिपार्टमेंट का पेरोल जाता है, जब वो कंबाइन होता है हर डिपार्टमेंट की तरफ से जाके हेड ऑफिस में वो कंबाइन होके, और वो उसको देखा जाता है, उसको प्रोसेस किया जाता है, और उसको फिर जनरेट किया जाता है, और आपके पास जो है वो सैलरी आ जाती है। इसी तरह आपका एग्जामिनेशन सिस्टम है,
तमाम सब्जेक्ट्स के जो एग्जामिनेशन है उसको कलेक्ट किया जाता है, उसको एंटर किया जाता है और वेट किया जाता है, उसको वेरीफाई किया जाता है, वैलिडेट किया जाता है, उसकी चेकिंग की जाती है और एंड पे उस आपके एग्जामिनेशन को एज अ होल आपने देखा होगा किसी क्लास का रिजल्ट आगे पीछे नहीं होता, एज अ होल आपका जो बैच है उसको प्रोसेस किया जाता है और जब वो आप पोस्ट करते हैं हमारी एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट तो आपकी पोर्टल पे आपका जो रिजल्ट है। अब ये सारा प्रोसेस क्योंकि हम कंप्यूटर की बातें करते हैं तो आपके पास जो है वो कंप्यूटर ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म किए जाते हैं। ये इसको भी हम फर्दर जो है वो एलोबरेट करेंगे। सबसे पहले आपके पास ऑपरेशन क्या आता है, आपके पास इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस आ जाते हैं जिसमें अगर आपके पास इनपुट का जो डाटा है वो कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट करता है और उसको वो प्रोसेस करता है। प्रोसेस के बाद आपके पास जो है वो आउटपुट आ जाती है आपके पास। इसमें आपकी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आ जाती हैं जैसे कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, प्रिंटर है, डिस्प्ले स्क्रीन है, स्पीकर्स हैं, बारकोड रीडर्स जो हैं जो कि वो इजीली जो ह्यूमन है वो उसको समझ भी सके और उसको अंडरस्टैंड कर सके। उसके बाद आपके पास कैलकुलेशन एंड टेक्स्ट मैनिपुलेशन ऑपरेशन आ जाती हैं। इसमें बेसिकली आप जो है वो आपके जो कंप्यूटर सर्किट्स हैं आपके इनपुट के ऊपर वो कैलकुलेशन अप्लाई करते हैं और उसको जो है वो डाटा को देखते हैं, उसको समझते हैं और इसके ऊपर जो है वो परफॉर्म करते हैं। लॉजिकल कंपैरिजन ऑपरेशन जो कंप्यूटर जो है वो आल्सो कैपेबल है कि वो लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज कर सके, उसको समझ सके। जैसे इज लेस देन टू बी इज लेस देन टू ए इज ग्रेटर देन बी, इस तरह की चीजें जो होती हैं, कंपैरिजन जो होते हैं वो आप इजीली अपने डाटा के ऊपर जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, इसको देख सकते हैं और आपका कंप्यूटर आपको इसके ऊपर रिजल्ट परफॉर्म करके दे। स्टोरेज एंड रिट्रीवल होती है, आपका जो डाटा है चाहे वो प्रोग्राम का था, आपका डाटा था, वो आपकी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस होती हैं, आपका कोई भी डाटा जो था, कोई भी इंफॉर्मेशन जो थी, कोई भी प्रोसेसिंग जो थी वो आप उसको इजीली अपने कंप्यूटर के अंदर स्टोर कर सकते हैं और उसको आप जब जहाँ जहाँ चाहें जो है वो क्विकली जो है वो रिट्रीव भी कर सकते हैं और उसको फर्दर आप भी कर सकते हैं। आई होप क्लास कि आपको जो है वो ये डाटा प्रोसेसिंग, डाटा प्रोसेसिंग, इसकी इनपुट आउटपुट ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। इस डाटा प्रोसेसिंग को हम जो है वो फर्दर देखेंगे, इसको डीप डिस्कस करेंगे और जब क्लास इस पूरे लेक्चर को मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इसको अच्छे से समझिएगा, अच्छे से देखिएगा, अच्छे से नोट्स बनाइएगा क्योंकि जो फर्दर इसके इस चैप्टर के जितने भी टॉपिक्स हैं वो जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो उसमें हमारे इस लेक्चर का हवाला भी होगा और हम क्योंकि उस टॉपिक के ऊपर डायरेक्टली जाएंगे उसमें जो कुछ चीज़ें जो है वो पीछे से नहीं कोरिलेट होंगी तो वो शायद आपको फर्स्ट टाइम समझने में आसानी हो, तो वो बेहतर है कि आप उसको देख सकें। थैंक यू क्लास। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इसको आपको किसी चीज़ में इस लेक्चर को समझने में कोई इशू है तो प्लीज़ डू कॉन्टेक्ट मी ऑन जूम और ऑन वाया माई ईमेल और इधर जो है वो आप अपने CRGR के थ्रू आप मुझसे टेलीफोन भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं ताकि इजीली आप इसको समझिए और इसको आप याद रखिए। थैंक यू क्लास।